नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के वीआईपी सीट में आज एक ऐसे संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे जहां की आम और ढोलक दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो इस शहर को कमाल अमरोही और जॉन एलिया जैसे दिग्गज साहित्यकारों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ के सांसद हैं दानिश अली। वैसे दानिश अली अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। आज हम बात करेंगे अमरोहा सीट की, यूपी के अमरोहा लोकसभा सीट की। लेकिन दानिश अली की अगर बात की जाए तो टीवी चैनलों और हर तरफ सुर्खियों में तब आए जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भड़ी संसद भवन में दानिश अली को अशब्द कहा था। बिधूड़ी की टिप्पणी के बाद दानिश अली ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया था। तब दानिश अली का कहना था कि उन्हें स्पीकर पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था नहीं मिली न्याय तो मुझे संसद छोड़ना पड़ सकता है और इस पर हम विचार करेंगे। गाली कांड के बाद दानिश अली से मिलने कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके घर गए थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का सपोर्ट भी दानिश अली को मिला था। लेकिन स्पीकर से जो आशा दानिश अली ने रखी थी, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। रमेश बिधूड़ी पर ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। 1957 से लेकर अब तक लोकसभा के सीटों पर यहां चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 17 बार यहां पर लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन उसके परिणाम हर बार चौंकाए। 2024 लोकसभा चुनाव का दौर है और इसको लेकर सभी दलों ने मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर दिया है। और इस बार यहां की जनता किसे चुनकर लोकसभा भेजती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2 लोकसभा चुनावों के परिणाम क्या कहते हैं और वहां के स्थानीय पत्रकार, वहां के स्थानीय जानकारों का क्या कहना है, वहां की जनता क्या कहती है और संसद में दानिश अली की उपस्थिति कितनी रही है, ये सारे समीकरण को लेकर हम वीआईपी सीट में आते हैं। तो पहले आपको ये सारा समीकरण बताने से पहले पत्रकारों और स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। यहाँ का नेतृत्व जहाँ आचार्य कृपलानी जैसे लोगों ने किया, चेतन चौहान जी ने किया, राशिद अल्वी साहब, रामपाल चौहान साहब ने, तो ये वो लोग थे जो राजनीति के दिग्गज कहलाते थे और इन लोगों ने अमरोहा की बहुत सेवा की। और यहाँ पर जो है युवा मतदाताओं की जो तादाद है वो 60% से अधिक है। तो ये युवा लोकसभा कहलाती है अमरोहा की। तो मैं समझता हूँ कि आपके युवाओं का जो मन टटोला जा रहा है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा आपके हावी रहेगा। और दूसरी बात अगर देखें हम तो विकास, क्योंकि अभी तक जो विकास हुआ है वो इतना विकास नहीं हुआ जितना यहाँ होना चाहिए था। अक्सर हम देखते हैं कि और लोकसभा क्षेत्रों में बहुत विकास होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री कोई कायम हुई है, बल्कि जो कताई मिल पहले से बंद पड़ा उसे शुरू करवाने के लिए किसी भी लोकसभा सदस्य या विधानसभा ने आवाज़ नहीं उठाई। उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता था। कोई आर्थिक सहायता नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला लोकसभा का प्रत्याशी हो तो वह ऐसा हो जो जन सामान्य की भावनाओं को समझे और उन तक, अपनी सरकार तक वो अपनी हमारी बात पहुंचा सके। गठबंधन के वजह से वोट पड़ता है, मुद्दे यहाँ गायब रहते हैं। और देखिएगा इसमें निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत हाई है। तो जो प्रत्याशी होगा वो इस क्षेत्र के बारे में या क्षेत्रवासियों के बारे में कोई चिंता नहीं करेगा। उसको तो टिकट लेकर आना और जीत जाना। तो ये जो जब से टिकट की बात आई है, कांग्रेस के टाइम में ये कहा जाता था, एक कहावत थी कि अगर लकड़ी को टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगी। फिर मायावती जी आई, उन्होंने कहा कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। उन्होंने पत्रकारों के लिए भी ये कह दिया दूर रहिए, हमें ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम में भी यही रहा कि टिकट दे दिया, वो जीत गया। ऐसे समीकरण बन जाते हैं। अब ये जिसको भी टिकट दे देगी भाजपा वो जीत जाएगा यहाँ से। मुद्दा कुछ नहीं है, जबकि ये लोकसभा गाँव की लोकसभा है। गांव के बारे में आप देखिएगा कोई विकास कहीं नहीं। शहर या कस्बे जितने भी हैं वो ज्यों के त्यों हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार मिल करके अब ये आता है कि लोकसभा सदस्य के काम क्या हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा ये रखते हैं कि हम सेंट्रल की गवर्नमेंट की जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। ये नहीं कि मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाना भी एक वो है मुद्दा है। ये जनता चाहती है कि हमारा एमपी गूंगा ना बहरा ना हो, हाँ बोले संसद में जाकर के। अब की बार वो गठबंधन नहीं है तो सीधा सीधा पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा मोदी की हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की। तो जो टिकट बीजेपी का लिया आएगा वो जीत जाएगा। कोई मुद्दे कुछ नहीं है।
ये मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुमान है। 2014 लोकसभा चुनाव के समीकरण की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे थे कंवर सिंह, जिन्हें 5,28,880 वोट मिले थे, जो कि 48.26%, और सपा की तरफ से हुमैरा अख्तर उतरी थे, जिन्हें 3,70,666 वोट मिले थे, 33.82% वोट शेयर रहा था। बसपा के तरफ से फरहत हसन मैदान में थे, इन्हें 1,62,983 वोट मिले थे, 14.87% वोट शेयर रहा था। आरएलडी की तरफ से राकेश टिकैत को मैदान में उतारा गया था, जिन्हें सिर्फ 9,539 वोट ही मिला था, 0.87% इनका वोट शेयर रहा था। आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार 2014 में उतारा था, जिसे सैयद कल्बे राशिद रिजवी मैदान में थे, जिन्हें सिर्फ 2601 वोट मिले थे। जमानत जब्त ही समझिए 0.24% वोट शेयर इनका रहा था। 2014 के चुनाव में करीब 71% मतदान हुआ था। 2014 के बाद अमरोहा सीट से कुछ समीकरण में बदलाव भी हुआ। इस बार बीजेपी को कुछ ज्यादा ही भरोसा था। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि बीजेपी के इस सीट से छुट्टी हो गई अमरोहा से 2019 में। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो बसपा की तरफ से दानिश अली मैदान में उतरे, जिन्हें 6,01,082 वोट मिला था। इनका 51.41% वोट शेयर। बीजेपी की तरफ से कंवर सिंह रहे, जिन्हें 5,37,834 वोट मिले, 46.00% वोट शेयर। कांग्रेस की तरफ से सचिन चौधरी, जिन्हें 22,510 वोट मिले, 1.07% वोट शेयर रहा। अमरोहा लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी और इसी साल से लेकर 1971 तक इस सीट पर शुरुआती 3 बार कांग्रेस ने और इसके बाद 2 बार सीपीआई ने जीत दर्ज की थी। अमरोहा लोकसभा सीट के समीकरण बात करें इतिहास तो 1952 से 1971 तक कांग्रेस जीती, 1977 1980 में जनता पार्टी, 1984 में कांग्रेस जीती, 1989 में एक बार फिर से जनता दल जीती थी और 1991 के बाद 1998 में बीजेपी से पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान सांसद यहां से चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी जीती, 1999 में बसपा से राशिद अलवी ने चुनाव जीता, 2004 में यह सीट निर्दलीय के खाते में गई और 2009 में आरएलडी के खाते में अमरोहा की सीट गई थी। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। धनौरा, नौगांव, सादत, अमरोहा और हसनपुर, इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर भी शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ अमरोहा सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। जातीय समीकरण को समझने से पहले अमरोहा की जनता क्या कुछ कहती है ये भी समझ लेना जरूरी है, सुन लेना जरूरी है कि जनता क्या कुछ मुड बना रही है। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मगर थोड़ा कहीं कहीं भेदभाव भी है, भेदभाव बहुत है। तो सरकार को ही चाहिए भेदभाव खत्म होना चाहिए। कैसा भेदभाव? जैसे कि हिंदू मुसलमान हो गए, भेदभाव है कई कई इलाकों में कि मुसलमानों की नजर से देख रहे हैं, हिंदू किसी नजर से देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है सरकार को सबको एक नजर से देखना चाहिए। ना तो हम पिछली सरकार में दुखी थे और इसमें भी दुखी नहीं है, वो क्षम्य है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना पड़ती हैं कि इस सरकार में क्या हो रहा है, भेदभाव ज्यादा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे हम कह लें मीठे काम में बहुत फर्क पड़ा है, लहसुन भी है, फिर भी हम शगुन से अपना गोश्त नहीं बेच सकते। लोकसभा जो सांसद है वो किसे देखना चाहते हैं? अब कैसा सांसद होना चाहिए? कौन आता देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। दानिश अली देखेंगे, खुश है उनसे? देखेंगे हमें भी, अभी टाइम काफी है। अच्छा, वो दोबारा भी तो आ सकते हैं। आएंगे इंशाल्लाह, जो भी आएगा। कि मतलब कि भ्रष्टाचार के हम मिटाएंगे, भ्रष्टाचार तो और चल रहा है, चल ये रहा, इतनी रिश्वत चल रही, बढ़िया चल रही, खूब बढ़िया करके, मगर उसके काम नहीं हो रही है। मगर रिश्वत कहीं है हिंदुस्तान में काम, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बीजेपी वाले कहते थे भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है इसका, तो ये कहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है? अच्छा, अब तक अमरोहा में जितने सांसद बने उनमें सबसे अच्छा सांसद कौन लगा? सबसे अच्छा सांसद फिलहाल तो ये दानिश अली आए थे कामयाब से, और बहुत ये नहीं कि कम टाइम पर दिक्कत है और वैसे तो सब गए उल्टे सीधे सब। दानिश अली आप लोगों के बीच में आए? जी बीच में रहे आपके? हाँ, आया हमारे बीच में। अच्छा, तो अमरोहा में कुछ
काम कराया उन्होंने? हाँ किया काम, थोड़ा बहुत काम किया। दोबारा आते हैं तो अब देखा है, अगर टाइम मिला, अगर कांग्रेस का आते तो हम देंगे बोले ना, और क्या। अंतर यही है का इधर झगड़ा उधर झगड़ा हो रहा है, खाली बीच में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो उधर मस्जिद का उधर मंदिर का, ये खाली कभी चले हुए कभी ऐसा पहले कभी आज तक। राजीव गांधी भी जीता हुआ, सोनिया गांधी भी जीती है, मायावती भी जीती, लेकिन कभी ऐसा नहीं। जब से ये जीतने लगे और 10 साल हो गए, हम तो ये देखता आ रहे हैं, कभी इधर झगड़े में जा रहे हैं, अब उधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। लेकिन पसमानदा करके जो है मुसलमानों को बीजेपी कह रही है कि हम आपको मंच दे रहे हैं। देखो सुनीता हिसाब जो है, जब से हमारी उम्र 40 साल से ऊपर होने लगी, हम एक बात जानते हैं, राहुल गांधी को बुरा कहना, कभी उसको बुरा कहना, ये आपस की राजनीति, तो मेरे को नहीं बुरा हम ही बनना है, तो हम जानते हैं। इस सीट पर दलित, सैनी और जाट वोटर अधिक मात्रा में है। मुस्लिम वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। जातीय समीकरण को अगर समझे तो अमरोहा लोकसभा सीट में जितने वोटर्स हैं उसमें कुल 16 लाख वोटर हैं और 8,29,446 वोटर पुरुष हैं। 7,14,796 वोटर यहां पे महिला वोटर्स हैं। मुसलमानों के बाद अमरोहा लोकसभा सीट पर हार जीत का गणित अगर कोई बदलता है तो उसमें दलित, सैनी और चौहान जातियों के मतदाताओं का रुझान मिलता जुलता रहा है। हालांकि बीजेपी का वोट बैंक कहे जाने वाले सैनी और चौहान जाति के मतदाता 2-4 स्थानों को छोड़कर उदास से ही नजर आए हैं कि वो हर बार दूसरे के पक्ष में ही चले जाते हैं। संसद में दानिश अली की उपस्थिति की अगर बात करें तो बजट सेशन 2024 में 100% वो उपस्थित रहे। विंटर सेशन 2023 में 79%, स्पेशल सेशन 2023 में 100%, मानसून सेशन में भी उनकी 100% उपस्थिति रही। बजट सेशन 2023 में भी 100% उपस्थिति रही। कुल रजिस्टर्ड में साइन 97% है और 141 डिबेट में हिस्सा लिया, 212 सवाल पूछे। मतलब संसद में इनकी उपस्थिति भी काफी अच्छी है। दानिश अली को जब संसद में बीजेपी के सांसद रमेश बिघोरी ने गाली दिया था तब उस वक्त उनकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन बीजेपी के सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बदले में बसपा ने दानिश अली को यह कहकर पार्टी से निकाल दिया कि आप पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयान दे रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि देवगौड़ा के कहने पर दानिश को लोकसभा चुनाव 2019 में अमरोहा सांसदीय का टिकट दिया गया था। उन्होंने भरोसा दिया था कि दानिश अली सभी नीतियों का पालन करेंगे, पार्टी से हटकर बयान नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने दिया। इस वजह से पार्टी ने यह तर्क दिया कि उन्हें निकाल दिया गया। दानिश अली का राजनीति से पुराना नाता है। उनके दादा खुबर महमूद अली 1957 में विधायक चुने गए थे। दानिश अली मायावती के करीबी होने के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं। अब उन्हें बसपा से निकाल दिया गया है। दानिश अली का जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। 5 भाइयों में सबसे छोटे दानिश अली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही दानिश अली छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। दानिश अली ने राजनीति की शुरुआत जनता दल सेकुलर से की थी। जेडीएस के लिए कई साल तक काम भी किया। उसके बाद 2019 में मायावती की अगुवाई वाली बसपा में शामिल हो गए और चुनाव जीता भी। और उसके बाद अब 2024 में मायावती की तरफ से बसपा उन्हें पार्टी से निकाल दी। राजनीति में उतरने के बाद दानिश अली कई भूमिकाओं में नजर भी आ चुके हैं। बताया जाता है कि दानिश अली की गिनती उन चेहरों में होती है जिन्होंने कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में जब दानिश अली बसपा में शामिल हुए थे तब एचडी कुमारस्वामी ने इसे एक राजनीतिक समझौता करार दिया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 का दौर है और इस बीच देखने वाली बात यह होगी कि दानिश अली को जनता दोबारा से अमरोहा सीट से चुनकर लाती है या फिर वहां पर जनता किसी नए चेहरे की तलाश में है और कोई नए चेहरे को मौका देती। अब देखते रहिए न्यूज़।